बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना के दरमियान जो फ्रेश क्लैशेस हुए हैं, जिसमें करीबन 800 से जायद इंडियन आर्मी के जवानों पर चाइना ने हमला किया है, इसमें सूरत हाल इतनी ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुकी है कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर इस वक्त हंगामी बेसिस पर दिल्ली पहुंच चुके हैं और मोदी के साथ उनकी मीटिंग है। इसके साथ जितना चाइना स्टडी ग्रुप था, ये बिपिन रावत, ये उसके अलावा अजीत डोभाल, ये सब इस वक्त हंगामी मीटिंग इनकी जारी हो चुकी है और कुछ की मीटिंग्स कल होने जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पहले क्लैशेस हुए थे, ये क्लैशेस उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हुए। आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि चाइना की तैयारी ये थी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि उन्होंने पहले से अपनी रीडिप्लॉयमेंट कर ली, यानी J-20 स्टेल्थ फाइटर जितने भी थे वो उन्होंने डिप्लॉय करके रखे थे। वो पूरी तरह फिजा में थे कि अगर इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमला होता है तो हम पूरी तरह मिसाइल फायर कर सके, और स्टेल्थ फाइटर मुकम्मल तौर पर इंडिया की रेंज से बाहर है। अब जो न्यूज सैटेलाइट इमेजेस आई है उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है। असल में ये जो इमेजेस है ये क्लियरली बता रही हैं कि चाइना ने अपना तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त डिप्लॉय कर चुका है, और ये तकरीबन जो सिक्किम के साथ बॉर्डर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और लद्दाख के अंदर, यहाँ तमाम जगहों पर इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर दिए हैं। ये बेसिकली जितने मिसाइल सिस्टम है इनमें HQ-9, HQ-16, ये तमाम के तमाम कम्बिनेशन जो रशिया ने दिया था इनको S-400, उसके साथ मिलाकर इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। किसी भी वक्त इन सैटेलाइट इमेजेस से जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से कोई भी मामला सामने आ सकता है। देखिए इस वक्त जो ईस्टर्न लद्दाख है वो इंडिया के हाथ से निकलने वाला। अगर इस दफा चाइना ने फिंगर 4 और ईस्टर्न वाली साइड से पूरी तरह कब्जा कर लिया तो चुशल लेक इनके हाथ से निकल जाएगी, और अगर ये लेक इनके हाथ से निकलती है तो बस आप ही समझ लीजिएगा कि बड़े मार्के के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंडिया का पूरा इलाका, यानी आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है पिछली वीडियो में कि ये वो इलाका चुशल का जो आपके सामने ये तस्वीरें भी चल रही जहां पर इंडिया और चाइना की मीटिंग्स हुआ करती थी। यानी वो इलाके आप वो भूल जाए, वो आमिर खान वाले 3 इडियट्स के इलाके, वो तो कब के उन्होंने कब्जा कर लिए, जहां पर उनके लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग्स हुआ करती थी। अब वो इलाके में इंडिया के हाथ से निकलने वाले हैं। इसके बाद इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचता सिवाय चाइना के ऊपर कोई दिखावे के लिए हमला करे। देखिए जो नई डिप्लॉयमेंट सामने आई उसके मुताबिक एक चीज पता चलती है कि जब चाइना ने इंडिया के फौजियों को मारा, और अभी भी बहुत बड़ी सूरत हाल सामने आने वाली है, कितने फौजियों के साथ क्लैश हुआ, क्या कुछ हुआ सूरत हाल, क्योंकि 1000 के करीब इंडिया ने अपने फौजी वहां पर भेजे थे जिनसे उनकी लड़ाई हुई। तो इस सूरत हाल में काफी सारी नई डेवलपमेंट आपको सामने मिलेगी। चाइना ने कमाल काम किया है, हमेशा की तरह चाइना ने जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने कहा हमने तो वायलेट किया ही नहीं है, ये तो इंडियंस थे जिन्होंने LAC की वायलेशन की है, लिहाजा हम इंडिया को कहते हैं कि आप हर सूरत पीछे चले जाओ। उनको धमकी दे डाली है, और इंडिया अब प्लानिंग ये कर रहा था पीछे कि वो किसी तरह ताइवान को एक्सेप्ट करे। यानी आप अंदाजा कर लीजिए इंडिया प्लान क्या कर रहा था। इंडिया का ये था कि वो एक कंट्री और 2 सिस्टम को मानता है, जिस तरह पाकिस्तान एक कंट्री 2 सिस्टम को मानता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कई कंट्रीज का प्रेशर इंडिया पर भी था और यूरोपीय यूनियन भी। यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पूरी तरह एक धमकी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने हमारे यहाँ पर 1 कंट्री 2 सिस्टम को छेड़ने की कोशिश की तो उसको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगी। अब चाइना ने कहा कि असल में तो इंडिया ने क्रॉस किया। उसकी रीजन क्या है? चाइना कहता है ये इलाके मेरे हैं, मैं वहां पर घुसा हूं, और इंडिया वहां पर बैठा जो अपने वो समझते हैं हम अपने इलाकों पर बैठे हैं, तो इंडिया को कहता तुम यहां से निकलो क्योंकि तुम्हारे इलाके नहीं, तुमने वायलेट किया है। इंडिया ने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया था कि आप फौरी तौर के ऊपर वॉरशिप सेंड कर दें साउथ चाइना सी के अंदर, जैसे ही लद्दाख का क्लैश हुआ। और 15 जून के बाद इंडिया ने सीक्रेटली अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी थी, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था सूरत हाल खराब। और जानते हैं वो क्या करने जा रहे थे? स्टेट ऑफ मलाक्का, यानी वही जगह जो चाइना की शरक कहलाती है, उसको रोकने जा रहे थे। यही वजह है कि चाइना ने इंडिया को धमकी दी थी कि वो पूरे का पूरे फिंगर्स इलाके या जो भी आपके मिलिट्री बेस है उसको मिसाइल मार के उड़ा देंगे। उसके बाद इंडिया ने कंट्रोल किया। लेकिन अब जो फ्रेश क्लैशेस के बारे में रिपोर्ट है आपके सामने, एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि चाइना अब इलाके मजीद कैप्चर करने जा रहा है।
इंडिया ने अपनी जितनी हाल ही के अंदर इनके साथ हाईवेज रखती है उनको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है कि कोई भी सिविलियन ट्रक या चीजें नहीं आएंगी जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक। लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो खतरा नजर आ रहा है वो है पाकिस्तान की जानिब से। देखिए इस वक्त डिसेप्शन का खेल चल रहा है, चाइना के साथ इंडिया अगर उलझ जाता है, CIA इस वक्त पूरी मदद कर रहा है, इसराइल इंडिया की पूरी मदद कर रहा है कि आपको अगर खबरदार रहना, अलर्ट रहना है तो आप पाकिस्तान वाली साइड से रहें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आपको दूसरे फ्रेंड्स पर आकर हमला कर दिया तो आपके लिए बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इंडियन मीडिया पर वही कहानी चल रही कि रात के 11 बजे ये लोग आए थे और जब रात के 11 बजे आए तो उसके बाद चाइना की फौजों को हमने मार गिराया, हमने उनको पीछे धकेल दिया, हमने उनका हमला ब्लॉक कर दिया। ये टोटली सब बकवास और फ्रॉड है। उनके कई इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इंडियन फौजियों को कितनों को मारा है, कितनों को किडनैप किया है। ये आपको सूरत हाल अनकरीब नजर आने वाली है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल हुई थी जब पिछली दफा चाइना ने इंडिया के 250 के करीब फौजी मारे और उसके बाद कई फौजी उनके किडनैप कर लिए, डिटेन कर लिए, तो ये रूस के पास चले गए और रूस की रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना ने उनके फौजी छोड़े और कई तो ऐसे मामला आए कि उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया गया था और कई भारतीय फौजियों ने खुद ही छलांग लगा दी। ये वो असल सूरत हाल है जिसकी वजह से हालिया इंडिया की आर्मी के बारे में इन्होंने सितंबर 1 से जो कानून लागू किया है कि अब कोई प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि चाइना की जंग सर पर खड़ी है और पाकिस्तान की भी जंग इनके पास सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। इस वक्त मोदी की हंगामी मीटिंग जारी है। आप जानते हैं हाल ही के अंदर ये मामला क्यों इतना ज्यादा संगीन हुआ। जनरल बिपिन रावत ने जो CDC है उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात फेल होते हैं, हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बची है वो सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन है। उसके बाद अचानक से आप देखिए कि 4 से 5 दिन के बाद जब इन्होंने डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी, अपने रेडार सिस्टम लगाने शुरू कर दिए, तो इंडिया को इदराक हो गया कि कुछ होने वाला है। फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है बिपिन रावत की। यानी 4 से 5 दिन तक स्टेटमेंट चलती रही, दुनिया ने उसके ऊपर बात की और इंडियन आर्मी ने कोई तब्दील नहीं की। लेकिन जैसे ही उनको नजर आया कि यहाँ से डिप्लॉयमेंट हो रही है, J-20 दोबारा रीडिप्लॉयमेंट इन्होंने कर दी उसकी, और उस सूरत हाल के अंदर इन्होंने पूरी तरह फिर कह दिया जी हमने तो स्टेटमेंट नहीं दी, यानी माफी वाली बात। देखिए इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा है। हमारे तो J-17 थंडर्स और दूसरी तमाम जितने रेडार सिस्टम, CH-4 ड्रोन्स कश्मीर वाली साइड पर वो पूरी तरह तैनात है। इस सूरत हाल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इंडिया को अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको कोई हमला करना पड़े, जवाब देना पड़े या कोई भी मामला करना पड़े, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका और इसराइल का इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उनका सारा ध्यान इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ है। इंडिया की जानिब है लेकिन उनके लिए ज्यादा मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप देखिए फ्लाइट आ रही है और इस सूरत हाल के अंदर जेरेड कुशनर ने जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ इंडिया की तरफ से हमला या जवाब आ सकता है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।